कि जी जो 1250 रुपये देने की बात कर रहे हैं, आप 20 साल से सत्ता में हो, उनको इतना सजग क्यों नहीं बनाया कि उनको 1200 का जो लालीपाप या 1500 का आप दे रहे हो वो सुदृढ़ हो सके। पिछले कई सालों से आपका संगठन जनता के बीच में रहकर काम कर रहा है, चाहे वो कोरोना का भीषण समय हो या नर्मदा बचाओ अभियान हो। अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। हमने कांग्रेस पार्टी ने और हमारे पंचायती राज संगठन ने लगातार प्रयास किया, खासकर जबलपुर ज़िले और इसके आसपास के ज़िलों में, कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हों। अधिकार क्या थे? जैसे शहरों में आज जो गरीब आदमी है महंगाई से बहुत कस के परेशान है, परंतु उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लुभा रही है कहीं 1250 रुपये में। तो मेरा ये मानना है कि जी जो 1250 रुपये देने की बात कर रहे हैं, आप 20 साल से सत्ता में हो, उनको इतना सजग क्यों नहीं बनाया कि उनको 1200 का जो लालीपाप या 1500 का आप दे रहे हो वो सुदृढ़ हो सके। दूसरा चीज़, ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने लगातार बात की कि 93 से 2003 तक जब हमारी दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस सरकार में पंचायतों को सारे अधिकार दे दिए गए थे। महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि लोग अपने अधिकार को जानें। उन अधिकारों के लिए राजीव गांधी जी ने बहुत संघर्ष किया और हम लोगों ने 24 अप्रैल 1993 को वह पारित कराकर उसको कानून बनवाया, और वो कानून हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरी दुनिया में पहली बार लागू किया और असीमित अधिकार दिए पंचायतों को, ग्राम सभाओं को। आज वे सारे अधिकार शिवराज सिंह चौहान ने की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सारे अधिकारों का केंद्रीकरण भोपाल में कर लिया है और लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। आज छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ग्रामीण जन परेशान हो रहे हैं। जड़ जंगल ज़मीन का जो मुद्दा था वो भी हम लगातार उठाते रहे हैं, क्योंकि अगर वास्तविक जीवन है कि अगर जंगल नहीं है या हमारी अवैध उत्खनन हो रहा है नदियों से, तो उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब वर्तमान में चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की है और जहाँ तक हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की भी विचारधारा वही है जो महात्मा गांधी सोचते थे। तो राहुल गांधी जी हमेशा ये प्रयास करते हैं और उनकी पूरी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। परंतु क्या है कि जो व्यवस्था बन गई है, एक पूंजीवादी ताकतों ने इस समय भारत के लोकतंत्र पे एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, लोगों को प्रलोभन दे रही हैं सभी पार्टियां, और उसके बाद लोग भी ये समझ रहे हैं कि उन्हें छला महसूस होता है। तमाम वादे करते हैं जो हो नहीं सकते। जो लोग टैक्स दे रहे हैं तो क्या वो मूर्ख हैं क्या? उनके लिए कोई सुविधा की बात नहीं हो रही है। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति सभी पार्टियां कर रही हैं, परंतु राहुल गांधी जी हमेशा सचवाद के साथ हैं और वो प्रयास लगातार कर रहे हैं इस व्यवस्था से लड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं की विचारधारा पे काम कर रही है। वर्तमान विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? जनता से हमारा यही नम्र निवेदन है कि यदि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की जो लूट मची है, इस लूट से निजात पाना चाहते हैं और सच के साथ आना चाहते हैं, तो कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को बनाया है और हमारे जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो यदि जनता इनका 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाती है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का जो संघर्ष है, जो आम आदमी के लिए है, आम जनमानस के लिए है, महिलाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है, किसान के लिए है, उस संघर्ष को बल मिलेगा। इसलिए यदि आप अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं तो राहुल जी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं।